हेलो फ्रेंड्स। आज हम पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इस सब के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले है हमारा पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो ये मैदान कहाँ, पूरा मैप के साथ में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, और ये मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ से और कन्याकुमारी तक है। ये संकरे मैदान है। देखिए, ये संकरे मैदान है क्योंकि इस क्षेत्र में नदियाँ नदमुख ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। ओके, अब नदमुख निर्माण के जो कारण होते हैं वो क्या है, तो वो देखते हैं कि जो नदमुख निर्माण का कारण है वो पहला है कि जो नदी का एक तो छोटा मार्ग होता है, जो मार्ग होता है वो बहुत छोटा होता है। इस वजह से नदमुख बनाती हैं नदियाँ। उच्च गति होती है, इस वजह से बनाती हैं। और उनका जो तल होता है वो कठोर चट्टान वाला तल होता है, और वहाँ पर ज्वारीय गतिविधियाँ होती हैं। इस वजह से क्या बनाती हैं नदियाँ, और नदमुख बनाती हैं, ऐश्वर्य बनाती हैं। ठीक। अगला पॉइंट है, यह मैदान 50 से 100 किलोमीटर चौड़े हैं। इनकी और जो इनकी औसत ऊंचाई है वो 64 किलोमीटर है। और इस मैदानी भाग की अगर हम देखें तो इसको विभाजन में मैप के साथ में देखें तो ये होगा। सबसे पहला है ये आपका कच्छ, दूसरा है काठियावाड़, और थर्ड है गुजरात यहाँ पर, फोर्थ है कोंकण, फिफ्थ कन्नड़ है, और ये है मालाबार तट। ओके, इनको हम पूरा भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कच्छ के मैदान है, तो कच्छ के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। ये मैदान, इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। जो नदियाँ होती हैं वो सारा अवसाद लेके आती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। तो इसका निर्माण किससे होता है, जो सिंधु नदी जो अवसाद जमा करती है उसके द्वारा हुआ है इन मैदान का निर्माण। ये चौड़े हैं एवं समतल हैं, प्लेन है, चौड़े और समतल है ये मैदान। ज्वारीय गतिविधियों के कारण जो यहाँ की मृदा है उसमें बहुत ज़्यादा लवणीयता पाई जाती है। इसीलिए जो ये मैदान होते हैं बहुत ज़्यादा लवण है उसमें। तो जो वो मैदान होते हैं उनमें खेती नहीं की जा सकती है, वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ओके, दूसरा था आपका काठियावाड़ के मैदान। इन मैदानों का निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। जो काठियावाड़ का मैदान है उनका निर्माण होता है मांडव पहाड़ियों से जो भी। थर्ड है आपका गुजरात के मैदान। तो ये होते हैं, ये गुजरात के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान है। इस मैदान का निर्माण माही, साबरमती, नर्मदा व तापी जैसी नदियों द्वारा होता है। ओके, यह चौड़े एवं समतल मैदान है जिनका उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उनमें लवणीयता पाई जाती थी इसलिए उनका जो वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर कृषि की जा सकती है गुजरात के मैदान में। और फोर्थ है कोंकण के मैदान। तो ये है, यह मैदान मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। यह संकरे, पथरीले तथा ऊबड़ खाबड़ है। इस मैदानी क्षेत्र में आम, नारियल, काजू की खेती की जाती है। इस भाग में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, जो आम की खेती के लिए लाभदायक होती है। और ये आम्र वर्षा होती है कर्नाटक और केरल में होती है। फिफ्थ है कन्नड़ के मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से कर्नाटका में स्थित है। जो कन्नड़ का मैदान है वो कर्नाटका में स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र में गिरते समय नदियाँ जलप्रपात बनाती हैं। जब कन्नड़ के मैदान में नदियाँ गिरती हैं तो वो क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है जो सारावती नदी है, यहाँ जोग वाटरफॉल का निर्माण करती है। और जोग फॉल, जिसको हम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को चैरी वाल्सन कहते हैं, जो कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब लाभदायक भी है बहुत ज़्यादा।
और जो चारीवाल संधि है ये कहाँ पर है, केरला में है। तो केरला में वैसे भी बहुत सारी खेती होती है, ये क्या कहते हैं, चाय वगैरह कॉफ़ी बहुत होती है। सिक्स्थ है मालाबार के मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से केरल में स्थित है। यह चौड़ी मैदान है तथा इनके तटवर्ती क्षेत्रों में लैगून लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। और लैगून का मतलब होगा कि जैसे ये समुद्र है पूरा, और इसी में से जब यहाँ से पानी रिस रिस के इधर ये बन जाए और यहाँ पर पानी हो जाए इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, लैगून झील कहेंगे। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं जो मालाबार के तट के मैदान की, वो है और वेमनाड है, अष्टमुदी है, पुन्ना माता झील है। और यहीं पर जो पुन्ना माता झील है, इस पर प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बल्लमकाली नौका दौड़ भी होती है। जो नेहरू ट्रॉफी बल्लमकाली नौका दौड़ केरला में जो होती है वो यहीं पर होती है, इसी वाली झील पर, पुन्ना माता झील पर। ओके। और दूसरा है पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो ये तमिलनाडु, आंध्रा, उत्कल, ठीक है, ये नौ सरकार एंड कोरोमंडल तट। इसमें सबसे पहले पूर्वी तटवर्ती मैदान स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक है। ये है स्वर्ण रेखा इधर ये, और ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु के नीचे। यह मैदान चौड़े हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पूर्वी तटवर्ती मैदान है वहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इन मैदानों की चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर है या इससे भी अधिक है। स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी के बीच में स्थित मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं, जो ऊपर अभी दिखाया था मैप में। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र का के प्रादेशिक भाग भी हैं, जैसे फर्स्ट है उत्कल के मैदान। उत्कल के मैदान है, यह मैदान मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित है। इन मैदानों का निर्माण महानदी द्वारा होता है। उत्कल उड़ीसा में स्थित है, इसीलिए उड़ीसा में उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इन मैदानों के दक्षिणी भाग में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। यह एक लैगून झील है, चिल्का झील है वो लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। चिल्का झील एक प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र है, अतः यह रामसर सूची में सम्मिलित है। जो रामसर साइट्स हैं अभी इंडिया में 42 हैं, उनमें से ये चिल्का झील भी है। और दूसरा है आंध्रा के मैदान। इन मैदानों का निर्माण गोदावरी तथा कृष्णा नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इन मैदानों के मध्य भाग में मीठे पानी की झील जो कोलेरू झील है वो स्थित है। इस मैदान के दक्षिण भाग में पुलिकट नामक लैगून झील स्थित है, जो आंध्रा में है। वो ये जो पुलिकट झील है वो दक्षिणी भाग में है इसी मैदान की। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, पुलिकट झील में स्थित है, जिस पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ही है, ठीक है। और ये कहाँ है, जो श्रीहरिकोटा है वो है पुलिकट झील। थर्ड है तमिलनाडु के मैदान। इस मैदान का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है। जो तमिलनाडु के मैदान है उसका कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है, अतः इस मैदान को दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा, जो मतलब बोलते हैं धान का कटोरा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत का। ओके, सो ये थे पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। सो थैंक यू एंड डू सपोर्ट।